बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त एक्सरसाइज 10.1 कंटिन्यूड है, जिसमें हम अलाइड एंगल्स का तकरीबन ये लेक्चर देते थे, लास्ट पे पहुंच गए हैं। अलाइड एंगल से रिलेटेड ये लास्ट मोमेंट्स हैं। हाँ जी, एक्सप्रेस एज ए मेजर लेस देन 45, इनके वही अलाइड एंगल का यूज़ करते हुए अब हमने आंसर को 45 से भी छोटे एंगल में एक्सप्रेस करना है। साइन 196, तो इस 196 के जो पार्ट्स करने हैं वो हम इस तरह कर रहे हैं 180 प्लस 16। तरीकाकार हस्बे मामूल वही चल रहा है। 196 को 90 पे डिवाइड किया तो 2 पॉइंट समथिंग, 2 इंटू 90 ये लिखा। जब 290 किया तो ये बन गया 180। रिमेनिंग क्या है, उस 196 तक पहुंचने के लिए 16 बाकी बचा, वो साइड पे कर दिया। अब आपके पास 2 की वजह से इवन नंबर है, यहाँ साइन का साइन आ गया, आगे ये 16 आ गया। उसके बाद 290 में कुछ ऐड किया, ये देखिए ये यहाँ से 190, ये 290 कुछ ऐड किया तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव होता है, इसलिए ये आंसर। हाँ जी, साइन 19, 390 प्लस 49, 390, बिल्कुल वही तरतीब। 319 को डिवाइड करें 90 पर तो 3 पॉइंट समथिंग, ये वाला 3 और ये वाला 90, दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई करें और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 270। 270 में बाकी क्या ऐड करें ताकि वो पूरा 319 हो जाए, 49। उसके बाद ये एक ऑड नंबर है 3, इसलिए साइन का बन गया cos, आगे 49 आ गया। अब 390 में जब कुछ ऐड करेंगे, ये देखिए 190, 290, 390 और कुछ ऐड किया। 390 में जब कुछ ऐड किया तो क्वाड्रेंट नंबर 4, ध्यान करें क्वाड्रेंट नंबर 4 में cos प्लस होता है, साइन माइनस होता है, इसलिए इशू बनेगा। आपने इसको लिखना है जिसको डील कर रहे हैं ओरिजिनल फंक्शन को। ओरिजिनल क्वेश्चन ये है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए ये माइनस। अब अभी जो आंसर बना वो बना 49, ये 45 से तो ग्रेटर है, हमें चाहिए लेस देन 45। ये हमें कंपल्शन लगाई गई है, यहाँ पर एमसीक्यू की खातर हमें ख्याल रखना है। लेस देन 45 पर जब पहुंचना है तो क्या आउटपुट होगी, इसको वंस अगेन लिखा 90 माइनस 41 ताकि ये 49 ही हो सके। अब ये 190 समझा जा रहा है, 190 की वजह से 1 ऑड नंबर है, cos का बन गया साइन, आगे 41। जब 90 से कुछ कम करेंगे क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस होते हैं, ये प्लस, ये वाला माइनस तो ऊपर से चलता आ रहा है, इसलिए फाइनली माइनस साइन 41। हाँ जी, अब यहाँ एक अलग से सेटलमेंट बताई जा रही है, शॉर्ट नहीं अगर चलना पड़े, इस तरह स्टेप्स हो रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन दूसरी साइड से कर ली जाए, ये देखिए 319, ये जो डिवीजन वाला रास्ता है ये हर किसी को समझ आ जाता है, हर कोई अरेंज कर लेता है, लेकिन ये लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, चले कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई बच्चा लेंथ कंट्रोल करना चाहता है, थोड़ा शार्पली चलना चाहता है, तो रिवर्स में भी है। ये देखिए और करके 390, ये 490, अपनी ऑब्जर्वेशन देखें, 490 जब करेंगे तो ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 90, ये बन गया 360। अब 360 ये हो गया, हाँ ये 319 से ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हुआ 41, इसलिए 360 में से 41 माइनस कर दें तो यही आ गया। अब ये 4 इवन नंबर है, इसलिए साइन का साइन, आगे 41, 490, 190, 290, 390, 490 ये है, इससे कुछ कम पीछे फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए ये माइनस का सिंबल। तो ये वो बातें हैं कि इस तरह इतने स्टेप्स के बाद आना है या डायरेक्ट आना है, वो हम स्टेप शार्ट कर सकते हैं। दोनों प्रोसीजर्स, दोनों रास्ते, दोनों अडॉप्ट करके दिखा दिए हैं। सो वट एवर वन लाइक्स कैन बी।
10 294, अब 294 ज़ाहिर है 390, जैसे डिवीजन का तरीका बताया गया है 90 पर डिवाइड करें 3 पॉइंट समथिंग, 3 और 90 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 270 हो जाएगा, 270 में 24 ऐड करेंगे तो ये 294 हो जाएगा, इसलिए वो 24 ऐड करके लिख दिया। ये एक ऑड नंबर है 3, इसलिए यहाँ 10 का बन जाएगा आपका ये कॉट, 10 का हो गया कॉट और आगे आ गया 24, तो 10 390, 1 2 390 में कुछ प्लस किया, जब कुछ प्लस करेंगे तो क्वाड्रेंट नंबर 4, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, इसलिए ये माइनस। लास्ट पार्ट साइन 150, उसको भी आप रिवर्सल थ्रू चलाएंगे तो शायद ज्यादा आसानी से हो जाएगा। इसको लिखेंगे 150 को 180 माइनस 30, जो कि 150 हो गया अल्टीमेटली, फिर इस 180 को लिखा 290। अब 2 इवन नंबर है इसलिए साइन का साइन आगे 30, 290, यहां से ये 1 ये 2, इससे पीछे आना है, इससे जब पीछे आएंगे तो क्वाड्रेंट नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, इसलिए ये सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपको काफी हद तक बच्चे की ऑब्जर्वेशन क्लियर हो जानी चाहिए कि ये अलाइड एंगल किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अब उसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट ये दोनों बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज के। ये देखिए कुछ ऐसी फिगर्स आ गई हैं जो हमें वो पूरी नजर नहीं आ रही, इवन देन ये रिवर्सल वे आपको बड़ी आसानी से मैनेज करने में हेल्प करेगा। अगर आप डिवीजन करके ऐसे चलते जाएंगे तो समझ सारी आएगी, लेकिन इस तरह डबल स्टेप्स करने पड़ेंगे। लेकिन अगर ये रेड में जो लिखा गया है रिवर्स का तरीका, अगर कोई बड़ी फिगर से छोटी फिगर माइनस करके थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन कर ले तो विद इन 1 लाइन आपका काम हो सकेगा। ये दोनों पार्ट इसलिए पहले डिस्कस नहीं किए गए थे। ये देखिए क्वेश्चन गिवन है शो दैट इक्वल टू 0। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड ये 306 को लिखना है तो 390 हो गया 270 में 36 ऐड करेंगे तो 306 हो जाएगा, इसलिए ये लिखा। ये 234, अब देखिए 390 किया तो 270 हो गया, बनाना 234 है, 270 आपका यही हो गया, 234 उससे कम है, ये बड़ी फिगर हो गई है, इसलिए इसमें से माइनस किया। कितना माइनस करें ताकि यही बन जाए, तो 36। इसी तरह ये 162 है, इसको भी रिवर्स वे से 180 माइनस 18, 180 माइनस 18 तो ये बनेगा 162। ठीक है, अब 162 को फिर 180 को लिख लिया हमने 290 माइनस 18। इसी तरह आगे 18 पहले ही अंडर 90 है इसलिए उसको छोड़ दिया गया। ये देखिए ऑड नंबर है, cos का साइन प्लस दिस, ये 390 में जब कुछ ऐड करेंगे तो क्वाड्रेंट नंबर 4 है ना, 1 2 3 उससे कुछ आगे फोर्थ क्वाड्रेंट में cos प्लस होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट cos का बन गया साइन। इस वजह से ये एक ऑड नंबर है, ऑड में कोरेशोस कन्वर्शन होती है। ये आगे 36, 390 से जब कुछ कम करेंगे तो क्वाड्रेंट नंबर 390 ये है, इससे कम ये वाला क्वाड्रेंट है तीसरे क्वाड्रेंट में ये cos नेगेटिव होता है, ये आ चुका। इसी तरह 290 माइनस दिस, ये इवन नंबर है इसलिए cos का cos आ गया। आगे 18, 290 से जब कुछ कम किया तो इससे पीछे सेकंड में cos नेगेटिव होता है, इसलिए ये आंसर। अगले वाला ऐसे ही है, तो अब ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, इक्वल टू 0, दैट इज राइट हैंड साइड। फाइनली ये फोर्थ पार्ट है, cos 330 600 ये वैल्यूज दी हुई हैं। ये देखिए 330 को 390, जब 390 करेंगे ये हो जाएगा 270, 390 का मतलब 270, उसमें 60 ऐड किया तो रिजल्ट ये बना, 690 बन गया 540, उसमें 60 ऐड करेंगे तो ये बना। ये कैलकुलेटर से डिवाइड करके आते जाएं या ओरल लिखते जाएं, वो तो अंडरस्टैंडिंग थी ना कि कैलकुलेटर से काम कर सकते हैं। 120 को 90 प्लस 30, 150 को 90 प्लस 60, ये ऑड नंबर है इसलिए cos का साइन बना,
क्वाड्रेंट इसका चेक करते हुए प्लस माइनस सिंबल, ये इवन नंबर है, इवन मल्टीपल है, साइन का साइन आ गया, ये ऑड मल्टीपल है, अंडरस्टूड है, यहाँ पर 1 होगा तो कॉस का साइन बन गया, ये 190 ऑड मल्टीपल है, साइन का कॉस बन गया। आगे अब अंडरस्टूड है, खुद ही समझें बच्चे कि ये सिंबल प्लस माइनस के कैसे आए। इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, जो जीरो लेक्चर दिया गया उसमें आपने टेबल याद करना है, जो इंतहाई ज़रूरी है। ज़ाहिर है वो टेबल अब फिंगर टिप्स पर बच्चा याद कर सकता है, थोड़ी सी स्ट्रगल करके एक दफ़ा उसको ज़रा लेक्चर को सुन ले, उसके बाद ये वैल्यूज़ हल की तो आपके पास राइट हैंड साइड। अब ये एक एक्सरसाइज 10.2 है, उसका पहला क्वेश्चन भी इसी तरीके से हैंडल हो जाना है, यानी कि कोई मसला ही नहीं है। अलाइड एंगल जिंदाबाद, जितना जितना काम कर सके। एग्जामिनर ने तो कहना है प्रूव दिस, आप जिस तरीके से भी कर सकें। ये देखिए प्रूव दिस, अब इस 180 को क्या लिख रहे हैं, 2 इंटू 90, 180 को 290, 2 इवन नंबर है, साइन का साइन आ गया, 290 प्लस ये आगे थीटा आ गया, इतना हिस्सा खत्म हो गया, 290 प्लस तीसरा क्वाड्रेंट होता है, तीसरे में साइन नेगेटिव होता है, ये सोल्यूशन। tan 270 माइनस दिस, तो अब देखिए 270 को लिखा 390, 390 ये 270 को लिखा, आगे माइनस थीटा, 3 की वजह से कॉट बन गया यानी कि ऑड नंबर। आगे 390 से जब कुछ कम किया तो 390 ये यहाँ से 1 2 3 इससे कम इधर है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, इसलिए ये आपका प्लस का सोल्यूशन। थीटा प्लस 270, 270 इधर लिखा, थीटा इधर लिखा, इस 270 को 390 लिखा, अब बना बनाया सारा कुछ है। इसी तरह अगला पार्ट 180 प्लस थीटा, तो 180 को आप लिख रहे हैं 2 इंटू 90, 2 इवन नंबर है इसलिए tan का tan आ गया, आगे सब कुछ, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में ये प्लस होता है। तो ये कितनी ही बेस्ट अंडरस्टैंडिंग अब हो रही है। ज़ाहिर है पहले लेक्चर में थोड़ी टफ टाइम था, डेफिनेशन के बाद आगे बढ़ते बढ़ते ये काम अब लास्ट पे पहुंच के इंतहाई आसान हो गया है। अब जो पिछले लेक्चर गुजर चुके हैं उनको भी बच्चा रिवाइज करके इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। अलाइड एंगल का काम ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे अगले फार्मूलों के साथ। यहाँ तक हम क्लोज कर रहे हैं इसको। जिन लोगों को वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर और आगे सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।